सिंहवाहन्ये नमः। श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो हरिहर हिरण्यगर्भेभ्यो। नमो व्यासवाल्मीकिशुकपराशरेभ्यो। नमो गुरु गो ब्राह्मणेभ्यः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीतम स्कंद महापुराणम। स्कंद पुराण स्थावंती खंडांतर्गत रेवा खंड महात्म्य आरंभ। अथ प्रथमो अध्याय पुराण संहिता वर्णन। ओम नमो नर्मदायै। ओम मज्जन्न मातंगणच्युत मद मदिरा मोदमत्तालिमालम। स्नानैः सिद्धांगे नानाम कुछ युग विगलत कुमकुमा संग पिंगम। सायं प्रातर्मुनि नाम कुसुम चै समाछन्न तेरस्तवृक्षम्। पायाद्वो नर्मदाम्बा करिमकर कराक्रांतरम हस्तरंगम। मां नर्मदा की पावन कथा में प्रथम श्लोक में मां नर्मदा की पुण्य पवित्र जल से प्रार्थना की गई है कि मां का जल हम सबकी रक्षा करे। मां नर्मदा का जल इतना शक्तिशाली है कि जो सहस्त्र बाहु की भुजाओं से ना रुका, जो बड़े बड़े पर्वतों बड़ी बड़ी चट्टानों को विदीर्ण करते हुए विपरीत दिशा की ओर बह चला, वही शक्तिशाली जल मां नर्मदा का, मां रेवा का अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करता है। देखिए, ओम मज्जन्न मातंगणच्युत मद मदिरामोदमत्तालिमालम। जहां पर मस्तक से मद स्राव करते हुए हाथीगढ़ जब जलमग्न होते हैं, उनके मस्तक से बह रही मदिरा गंध से व्याकुल होकर भ्रमण मंडली आकाश में गुंजायमान होने लगती है। यहां दर्शाया गया है कि मां नर्मदा के जल में जब हाथीगण भी क्रीड़ा करते हैं तो मां उसे इन्हें इतना असीम असीम आनंद प्रदान करती हैं कि उनके गंड स्थल अर्थात कनपटी से एक दिव्य सुगंध प्रवाहित होती है, जिससे व्याकुल होकर भौरे तक गुंजायमान होने लगती है। भ्रमर मंडली आकुल होकर वहां मंडराने लगती है। कितना आनंद उन हस्तीगणों को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, इस नानैः सिद्धांगे नानाम कुछ युग विगलत कुमकुमा संग पिंगम। कहते हैं, मां नर्मदा के तट पर रहने वाले सभी सिद्ध हैं और उन सिद्धों की स्त्रियां जब वहां पर स्नान करने के लिए आती हैं तो उनकी कुमकुम के गिरने से मां का जल पिंगल वर्ण धारण कर लेता है। महाराज देखिए, मां नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को दर्शाया गया है कि मां नर्मदा का पावन जल कितना कितना कंचन, कितना स्वच्छ है। हमें मां नर्मदा के जल की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। मां का जल इतना कंचन है, इतना स्वच्छ है कि उसमें जरा सा कुमकुम गिर जाता है उन सिद्धों की स्त्रियों का तो वह पिंगल वर्ण धारण कर लेता है। आगे कहते हैं, सायं प्रातर्मुनि नाम
कुसुम चय समा छन्न तीरस्त वृक्षम। सायं प्रातः मुनि नाम। आहा, समस्त सनातन धर्मियों को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। महाराज, त्रिकाल संध्या ना कर सकें तो सुबह शाम की संध्या तो अवश्य ही करना चाहिए। मां नर्मदा के पावन तट पर जो मुनिजन, जो मनुष्यगण सुबह शाम जिन कुसुम आदि पुष्पों से अपने इष्ट का पूजन करते हैं, वह कुसुम का पौधा, कुसुम के पुष्प मां नर्मदा के तट पर उपस्थित उन वृक्षों की जड़ों में पुंजीभूत होते हैं, फलित होते हैं, फूलित होते हैं। बताया गया है कि मां नर्मदा के किनारे ऐसी दिव्य औषधियां, अनुपम दिव्य औषधियां लगी हुई हैं। उन औषधियों से जब यह जल मां का प्रवाहित होकर आता है, इसमें अद्वितीय औषधि गुण आ जाते हैं। मां नर्मदा का जल एक अनुपम औषधि है, यह इस श्लोक में दर्शाया गया है। पायाद्वो नर्मदांभ करिमकर कराक्रांतरम हस्तरंगम। जो मां के जल को सहस्त्र बाहु नहीं रोक सका, बड़ी बड़ी चट्टान और पर्वत ना रोक सके, जब भक्तगण उस जल में मां की कृपा से पुत्रवत प्रवेश करते हैं तो मां उन्हें कैसा अनुपम स्नेह प्रदान करती हैं और अपने जल में अटखेलियां करने का आनंद प्रदान करती हैं, वात्सल्य प्रदान करती हैं। करिमकर कराक्रांत रम हस्ते रंगम। जो मकरगण, जलहस्तीगण मां के जल में विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर उनके तरंग वेग को छिन्न भिन्न कर देते हैं, ऐसा नर्मदा जल हम सबकी रक्षा करे। मां की नर्मदा जल में इतना शक्ति संपन्न तेजस्वी जल होने के उपरांत भी मां अपने भक्तों पर कैसा वात्सल्य लुटा रही हैं। जो उनकी शरण में अभिमान को छोड़कर आता है, वह अपने जल में किलोले करने का आनंद प्रदान करती हैं, असीम आनंद प्रदान करती हैं। और जो गर्ववश घमंड में भरकर उनके तट पर आता है, वह उन्हें सर्वनाश कर देती हैं, उनके घमंड को चूर्ण कर देती हैं। जिन देवताओं ने, गर्वीले दानवों ने, दैत्यों ने जब मां को पकड़ने की प्रयास किया, वो कोई भी मां को पकड़ नहीं सका। और उन सब के गर्व को, उन सब के घमंड को जब मां ने चूर्ण किया, उन सब के गर्व को नर्म जिन्होंने बना दिया, इसलिए शिव जी ने उनका नाम नर्मदा कहा गया। शिव जी ने उनका नाम नर्मदा रखा कि हे पुत्री, तुमने इन गर्वीले शक्ति संपन्न घमंडियों के अभिमान को चूर्ण कर उन्हें नर्म बना दिया, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। ऐसी मां नर्मदा अपने भक्तों को असीम वात्सल्य प्रदान करती है। उभय तट पुण्य तीर्था प्रक्षालित सकल लोक दुरितोघा। देव मुनि मनुज वंद्या हरतु सदा नर्मदा दुरितम। नाशयतु दुरितमखिलं भूतं भव्यं भवच्च भुवि भविनां। सकल पवित्रित वसुधा पुण्य जला नर्मदा भवती। मां नर्मदा की दोनों तट पुण्य तीर्थों से भरे पड़े हैं। मां नर्मदा इस समस्त लोक की दुरितों का प्रक्षालन करने के लिए अवतरित हुई हैं। देवता, मुनिगण,
मनुष्यगण जिनकी सदा वंदना करते हैं, वह मां नर्मदा हम सभी के दुर्तों का, पापों का प्रक्षालन करें। नाशयतु दुरितमखिलं भूतं भव्यं भवच्च भुवि भविनाम। यदि मनुष्य इस मृत्यु लोक में आता है तो उससे कोई ना कोई पाप कर्म घटित हो ही जाते हैं। उन सब पापों से मुक्ति के लिए विद्वान जन, संत जन, ब्राह्मण जन तरह तरह के उपाय बताते हैं महाराज। और मनुष्य अपने उन कर्मों से मुक्ति के लिए जो उससे भूतकाल में हो गए हैं, उन उपायों को रचता है, किंतु वह उपाय जितने भी इनों के द्वारा बताए गए हैं आज तक, वह सब केवल भूतकाल के ही पापों को प्रक्षालित करते हैं। पर शिव जी ने अपनी पुत्री नर्मदा को ऐसा दिव्य आशीष दिया है कि केवल और केवल मां नर्मदा को वो सामर्थ्य प्रदान किया है कि मां नर्मदा अपने भक्तों की भूतकाल की, वर्तमान काल के और भविष्य काल की घटित होने वाले दुर्तों का भी प्रक्षालन करने में सक्षम है। महाराज, इसका यह तात्पर्य नहीं कि आप जानबूझकर कोई कर्म करें, जानबूझकर कोई दुष्कर्म करें, उसके लिए क्षमा ही नहीं है। अनजाने में यदि आपसे कोई पाप कर्म घटित हो जाता है, उसके लिए यह बात कही गई है। जो मां नर्मदा की शरण में आ जाता है, जिसे मां अपना वात्सल्य लुटाने लगती हैं, जिसे मां अपना पुत्र स्वीकार कर लेती है, मां उसके भूतकाल की समस्त पापों को प्रक्षालित कर देती है। साथ ही मातेश्वरी उसके वर्तमान में कोई अनजाने में जो कर्म हो जाते हैं और उनसे उसे जो पाप लगता है, उसे भी प्रक्षालित करती हैं। महाराज दशरथ नहीं चाहते थे कि वो श्रवण कुमार को मारें, पर अनजाने में उनसे कर्म हुआ, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अनजाने में यदि कोई आपसे भविष्य में कर्म घटित हो जाता है, तो मां नर्मदा की पावन कृपा से उस दुष्कर्म का जो परिणाम आपको मिलना है, उसे भी मां नर्मदा अभी प्रक्षालित कर देती हैं। कितनी बड़ी बात कही है, भूतम भव्यम भवच्च भुवि भविना, सकल पवित्रित वसुधा पुण्य जला नर्मदा भवती। ऐसी मां जो समस्त सकल वसुधा को पवित्र कर रही हैं, पावन कर रही हैं, जो समस्त दुर्तों का प्रक्षालन कर रही हैं, ऐसी पुण्य जला मां नर्मदा को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसी दिव्य मां नर्मदा की पावन कथा है। तट पुलिनम शिव देवा यशायतोपि कामयन्ते वा, मुनिनी वह विहित सेवा, शिवाय मम जायताम रेवा। मां नर्मदा के तट पर जाने के लिए समस्त देवतागण, शिव जी की सेवा में लगे हुए यतिगण, शिवगण लालायित रहते हैं, लालसा रहती है, उनकी कामना रहती है कि मैं मां नर्मदा के तट पर जाकर देवादिदेव की वंदना कर सकूं। ऐसी मां नर्मदा जो मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा सेवित हैं, जो शिव की पुत्री हैं, वह मां रेवा, मां नर्मदा हम सभी का मंगल करें। नमो नर्मदाय, नमो नर्मदाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नैमिषे पुण्य निलिये नाना ऋषि सेविते सौन कह सत्र मासीन सूतम पप्रच्छ विस्तरात् मन्ने हम धर्म नई पुण्यम त्वयि सूत सदाचितम पुण्यामृत कथा वक्ता व्यास शिष्यस्य त्वमेव ही। महाराज, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी धर्म कथाएं हैं, इन सभी का प्रथम प्रसारण नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर हुआ और अधिकतर कथाओं का वाचन श्री सूत जी महाराज के मुख से हुआ। नैमिषारण्य की उस पवित्र भूमि पर जहां पर समस्त प्रकार के ऋषिगण, मुनिगण, तपस्वीगण से जो भूमि सेवित है, ऐसी दिव्य भूमि पर समस्त ऋषियों की सभा लगी हुई है। महाराज, शौनक जी जो 88,000 ऋषिगण हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण, संक्षेप में आप शौनक जी कह देते हैं, वह वहां विराजमान हैं। सूत जी महाराज से वह प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, समस्त प्रकार की धर्म निपुणता आप में है, आप ही व्यास जी के परम शिष्य हैं, इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमने बहुत से तीर्थों की कथाएं सुनी हैं, उनके पुण्य फल को श्रवण किया है महाराज, किंतु हमने जो नहीं सुना है वह हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। श्रुता देव नदी ब्राह्मी तथा विष्णु नदी मया तृतीयान मया क्वापि श्रुतारो दृशरीद्वरा तां वेद गर्भां विख्यातां विविधोघाभिवन्दितां वद मे त्वं महाप्राज्य तीर्थे पूग परिष्कृतां। हे सूत जी महाराज, ब्रह्मा जी की जो नदी हैं, जिन्हें ब्रह्म नदी कहते हैं, वो दिव्य सरस्वती जी नदी की महिमा हमने आपके श्रीमुख से सुनी है। जिन्हें विष्णु नदी कहते हैं, जो गंगा के नाम से त्रिलोक को पावन कर रही हैं, उनकी पुण्यदायी कथाओं का श्रवण भी हमने आपके श्रीमुख से किया है, श्रीमुख से सुना है। हे सूत जी महाराज, विष्णु जी की नदी का वर्णन आपने किया, ब्रह्मा जी की नदी का आपने वर्णन किया, परंतु हमने रुद्र नदी के विषय में नहीं सुना है। हम आपसे रुद्र नदी का वर्णन सुनना चाहते हैं। हे महाराज, वह रेवा नदी किस किस देश में बहती हैं, उनसे कौन कौन पावन हो रहा है, उनकी क्या महिमा है, उन रुद्र नदी के विषय में आप कहने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज से समस्त 88,000 ऋषिगण अनुनय विनय कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी महाराज इनसे प्रसन्न होते हैं। सूत उवाच साधु प्रस्थम कुलपते चरित्रम नर्मदाश्रितम चैत्रम पवित्रम दोषग्नम श्रुतिमुक्तं च सत्तमा वेदोपवेद वेदांग दीन विभस्य पूरितः अष्टादश पुराणानां वक्ता सत्यवती सुतः। सूत जी महाराज कहते हैं, हे कुलपति, हे साधु, हे शौनक जी महाराज, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। नर्मदा का चरित्र
बड़ा पवित्र है, बड़ा विचित्र है, यह दोषों को मुक्त करने वाला है। इसलिए सावधान होकर इस कथा का श्रवण कीजिए। यह कथा बड़ी पुण्यदायिनी है, अद्भुत कथा है। इसका आप बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। यह कथा श्री व्यास जी महाराज ने, जो कि सत्यवती के पुत्र हैं, उन्होंने कही है। उन्होंने वेद उपवेद के विभाग करके 18 पुराणों के में उन्हें वर्णित किया। और इन सब कथाओं के प्रथम वक्ता लेखक श्री व्यास जी महाराज हैं। इसलिए सर्वप्रथम उनको नमस्कार करके मैं उसी क्रम में कहने का प्रयास करता हूं। यह कथा मनुष्य के पुण्य का उदय करने वाली है। तम नमस्कृत्य वक्षामि पुराणानि यथा क्रमम् एषामभिव्याहरणाद अभिवृद्धिर्विषायुषो। इस पुराण शास्त्र का कीर्तन करने से धर्म तथा आत्मा की वृद्धि होती है। सूत जी महाराज आगे कहते हैं, श्रुति स्मृतिश्च विप्राणाम चाक्षुषी परिकीर्तिते काणस्त्रैकया हीने दौभ्या मंद प्रकीर्तितः। कथा के प्रारंभ में ही महाराज ने कह दिया, श्रुति और स्मृति विप्रों की, ब्राह्मणों के दो नेत्र हैं, परंतु जिनके अंदर इसमें से एक का भाव है उसे ब्राह्मण नहीं, उसे अंध कहते हैं, उसे काना कहते हैं। और जिनके अंदर दोनों नहीं हैं उसे अंध कहते हैं। काणस्त्रैकया हीने दौभ्या मंद प्रकीर्तितः। इसलिए समस्त विप्रों को, समस्त ब्राह्मणों को श्रुति स्मृति और पुराणों का, वेदों का आश्रय लेना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणानि विदुषाम लोचन त्रयम् यस्तिर्भिर्नयने पश्येत् सोंसो महेश्वरो मतः। श्रुति स्मृति और पुराण, यह विद्वानों के 3 नेत्र हैं। और जो इन 3 नेत्रों से इस संसार को देखता है वह शिव स्वरूप हो जाता है, ऐसा शिव जी का मत है। आत्मनो वेद विद्या च ईश्वरेण विनिर्मिता शौनकीय च पौराणी धर्मशास्त्रात्मिका चया। आत्मनो वेद विद्या च ईश्वरेण विनिर्मिता शौनकीय च पौराणी धर्मशास्त्रात्मिका चया। कहते हैं, आत्मज्ञान, वेद विद्या तथा ऋषि ध्यान आदि मंत्र शास्त्र रूपी शौनकी विद्या है। यह विद्यालय ईश्वर द्वारा सृष्ट है। यह तीनों विद्याएं समस्त शास्त्र समूह का निर्णय स्वरूप हैं। ब्रह्मा का अनुशासन है कि पुराण ही पंचम वेद है। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने और श्रवण करने का अधिकार केवल ज्ञानी ब्राह्मणों को है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अलग से वेदों को समझने की, श्रवण करने की योग्यता प्रदान की है। इसीलिए द्विवेदी, जो 2 वेदों का ज्ञान रखते हैं उन्हें हम द्विवेदी कह के प्रणाम करते हैं, और जो 3 वेदों का ज्ञान रखते हैं उन्हें ही हम त्रिवेदी कहते हैं, और जो 4 वेदों का ज्ञान रखते हैं केवल वो ही चतुर्वेदी है। वेद जो है वो एक अद्भुत साइंस है, विज्ञान है।
और एक नासमझ व्यक्ति उस वेद की श्लोकों को अर्थ का अनर्थ ना कर दे, इसलिए विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को ही वेद अध्ययन और वेद श्रवण का अधिकार दिया गया। परंतु सामान्य मनुष्य क्या करे? इसलिए ब्रह्मा जी ने पुराणों को पांचवा वेद कहा, इसे क्या श्रवण का सभी को अधिकार दे दिया गया कि आप बाकी लोग पुराणों का अध्ययन कीजिए, पुराणों को श्रवण कीजिए। इसीलिए सूत जी महाराज को कथा पुराण वक्ता उन्होंने बनाया। सूत जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सूत जी एक जाति है जिसमें से उन्होंने एक विशिष्ट व्यक्तित्व को इस कथा का श्रवण का प्रथम अधिकार दिया, फिर उनके पुत्र को अधिकार दिया। इस प्रकार से सूत जाति जो है वह कथा करती आ रही है। यहां पर कह दिया गया, श्रुति स्मृति पुराणानि विदुषाम लोचन त्रयम्। जो भी व्यक्ति श्रुति स्मृति और पुराणों के द्वारा संसार को देखता है, इनका अध्ययन करता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। अतः सभी को, सभी वर्ग के लोगों को पुराण कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वेदे पुराणं हि न वेदात्रे किंचन कतमः सहि धर्मो अस्ति किं वा ज्ञानं तथाविधम्। जो पुराणों में से अवगत नहीं, उनमें किसी ज्ञान का उन्मेष नहीं होता है। जो पुराणों में दृश्यमान नहीं, ऐसा धर्म अथवा ज्ञान अन्यत्र कैसे हो सकता है? सब कुछ पुराणों में वर्णित है। महाराज, बड़ा विनम्र निवेदन है कि दुनिया की जितने भी आविष्कार हुए हैं, अधिकांश हमारे शास्त्रों का, वेदों का सहारा लेकर ही हुए हैं। आपने एरोप्लेन बना लिया, उससे पूर्व पुष्पक विमान हमारी संस्कृति में, हमारी रामायण में दृश्यमान होता है। जो जो आविष्कार हम सुनते हैं, ये समस्त हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में कहीं ना कहीं वर्णित है। उसका स्वरूप भिन्न हो सकता है हमारी समझ के कारण, पर उससे श्रेष्ठ हमारी संस्कृति में विज्ञान पहले से मौजूद था। इसी प्रकार से धर्म के विषय में भी सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म में वह समस्त तथ्य, समस्त कथाएं विद्यमान हैं। प्राचीन से प्राचीन हमारी संस्कृति, परंतु आज के समय में नए नए कुछ महाराज प्रकट हो जाते हैं जो कहते हैं कि देवताओं को उठाओ, मूर्तियों को, पूजा पाठ की सामग्री को उठाओ और नदियों में बहा दो और ऐसी साधना करो, वैसी साधना करो। महाराज, मेरा विनम्र निवेदन है उनसे कि वो जरा इन शास्त्रों का अध्ययन कर लें, वो जरा इन वेदों का अध्ययन कर लें, तब उन्हें ज्ञान होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल, इतना विराट है, इसमें इतना ज्ञान समाहित है कि इसे पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए इसके अध्ययन का विशेष वर्ग को अधिकार दिया गया कि वह वेदों का अध्ययन करें, वेदों पर रिसर्च करें, अनुसंधान करें। परंतु इस कलिकाल के कारण सभी अपने अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। हे प्रभु, अपनी संस्कृति तरफ
अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटिए। हमारी संस्कृति विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। वेद अध्ययन कीजिए, वेदों को श्रवण कीजिए, यह ब्राह्मणों का कर्म है। वह भी अपनी पथ से व्यथित यदि हो रहे हैं तो यह उनके लिए उचित नहीं है। समस्त मानव जाति को, जो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, सभी को इन पुराण कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इन पुराण कथाओं के श्रवण से बड़ा अद्भुत लाभ होता है। ऐसा ऐसा ज्ञान जो आप नहीं सोच सकते, वह आपको इन पुराणों से प्राप्त होता है। वेदों के पूर्व भी पुराण प्रतिष्ठित थे, इसमें संशय नहीं है। वेद बड़े कठिन हैं, साइंटिफिक हैं, इसलिए आम व्यक्ति को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। परंतु पुराण कथा के श्रवण का सभी को अधिकार है। आत्मा पुराणम वेदानां पृथ्वी तानि षट्। पुराण ही वेदों की आत्मा है, इसलिए पुराणों का श्रवण कीजिए। त्रिवर्ग साधनम पुण्यम सतकोटि प्रविस्तिरम स्मृत्वा जगदादच मुनिन् प्रतिदेवश्चतुर्मुखः। कल्पांत के समय ब्रह्मा जी ने जब इन पुराण का स्मरण किया तो शिव जी की कृपा से, जो शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों की पुराण संहिता कही है, वह ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गई और ब्रह्मदेव ने जो 100 करोड़ श्लोकों की पुराण संहिता ऋषियों से, मुनियों से कही, मनुष्यों की अल्पमति के कारण और इतनी अधिक संख्या होने के कारण स्वयं नारायण ने व्यास अवतार लेकर उसे संक्षिप्त कर 8 लाख श्लोकों में, 4 लाख कुछ हजार श्लोकों में 18 पुराणों का, कुछ अन्य उपपुराणों का और कुछ शास्त्रों का निर्माण इन 8 लाख श्लोकों में परिसीमित कर दिया। महाराज, वह 100 करोड़ श्लोकों की पुराण संहिता आज भी देवलोक में विद्यमान है। ऐसी 100 करोड़ श्लोकों की पुराण संहिता को अल्प बुद्धि मनुष्यों के कम ज्ञान के कारण व्यास जी ने हर द्वापर में आकर उसे संक्षिप्त करके 18 पुराण और अन्य उपपुराण, अन्य शास्त्रों में विभक्त कर दिया और संक्षिप्त रूप कर दिया। सभी मनुष्यों को चाहिए कि इन पुराण कथाओं का यथा योग्य श्रवण करें। यह पुराण कथा में जो महर्षि व्यास जी ने खंड विभाग किए, उसमें प्रथम है ब्रह्म पुराण। इसमें 10,000 श्लोक संख्या है।
दूसरा है पद्म पुराण, इसकी श्लोक संख्या 55,000 है। तीसरा है विष्णु पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 23,000 है। चौथा है वायु पुराण, जिसमें शिव भक्ति का वर्णन है, इसे ही हम शिव पुराण कहते हैं। इसकी श्लोक संख्या 24,000 है। यह पुराण 4 पर्वों वाला है। पांचवा है भविष्य पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 24,500 है। षष्टम है मार्कंडेय पुराण, इसकी श्लोक संख्या 9,000 है। सातवां है अग्नि पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 16,000 है। अष्टम नारदी पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 25,000 है। नौवां है श्रीमद् भागवत, जिसकी श्लोक संख्या 18,000 है। 11वां पुराण है लिंग पुराण, इसकी श्लोक संख्या 11,000 है। और 12वां पुराण जो है वह वाराह पुराण है, इसकी श्लोक संख्या भी 24,000 है। 13वां जो पुराण है वह स्कंद पुराण है महाराज। स्कंद पुराण 7 खंडों में विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या 81,000 है। सबसे बड़ा पुराण जो है वह स्कंद पुराण है, और इसी का एक खंड जो है वह रेवा खंड है महाराज। रेवा खंड को ही हम नर्मदा पुराण कहते हैं। रेवा खंड का ही नाम नर्मदा पुराण है। 14वां पुराण है वामन पुराण, इसकी श्लोक संख्या 10,000। 15वां पुराण है कूर्म पुराण, इसकी श्लोक संख्या 17,000। 16वां है मत्स्य पुराण, इसकी श्लोक संख्या 14,000। 17वां गरुण पुराण, जिसकी श्लोक संख्या 29,000। 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण, पहला पुराण ब्रह्म पुराण और 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्मांड पुराण, इसकी श्लोक संख्या 12,800 है। इसके अलावा भी और भी पुराण लिखे गए। नरसिंह पुराण, शुक पुराण, बृहस्पति पुराण, इस प्रकार से ब्रह्मांड, भृगु, कई कई पुराण हैं। इन्हें उपपुराण कहा जाता है। तो 18 मुख्य पुराण और 18 उपपुराण, इसके अलावा 6 शास्त्र, इन सब में जो श्लोक संख्या वर्णित है वह कुल मिलाकर 8 लाख के आसपास होती है। 4.25 लाख श्लोक इन 18 पुराणों में और बाकी अन्य पुराण और शास्त्रों में कुल मिलाकर लगभग 8 लाख श्लोक व्यास जी ने उन 100 करोड़ श्लोकों से लिए और उससे से विभक्त कर मनुष्यों के लिए सरलता से यह प्रस्तुत किया। ऐसा पवित्र यह पुराण संहिता का विभाग है। अब हम इस स्कंद पुराण की कथा के अंतर्गत रेवा खंड में मां नर्मदा की कथा का श्रवण करेंगे। रेवा मैया का महत्व का वर्णन सुनेंगे। नमो नर्मदाई। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मां नर्मदा की कथा का प्रत्येक भाग अवश्य देखिए। मां नर्मदा की कथा बड़ी पावन, पुनीत, पाप मोचिनी, भक्ति प्रदायिनी, मोक्षदायिनी है। इनकी कथा के श्रवण का बड़ा अनुपम फल है। इस कथा की लिंक आप अपने परिजनों को अवश्य शेयर कीजिए, इससे भी आपको काफी पुण्य प्राप्त होगा। इस लोक कल्याण के आप सेतु बनिए कि मां की कथा घर घर तक पहुंचे। तो आइए बोलते हैं, हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे, हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे। हमें नर्मदा मैया की कथा को घर घर पहुंचाना है। ब्रह्मवर तीर्थ आश्रम में भी आप सभी का स्वागत है। आप ब्रह्मवर तीर्थ गूगल मैप पर सर्च करेंगे, ब्रह्मवर तीर्थ मां गौरी शारदा आश्रम, जो कि सतधारा बर्मान पर स्थित है, मां नर्मदा के पावन तट पर। इसकी
बड़ी अद्भुत महिमा है। आप वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर धर्म लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर आप ध्यान साधना कर सकते हैं। कुछ दिन आप विश्राम कर सकते हैं। वहाँ समस्त व्यवस्था ब्रह्मवर्त तीर्थ की संचालन समिति के द्वारा भक्त श्रोमणी माँ गौरी शारदा पारमार्थिक एवं धार्मिक आश्रम ट्रस्ट के द्वारा, अन्य क्षेत्र समिति के द्वारा यह समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। आप वहाँ आइए और धर्म लाभ लीजिए। नमो नर्मदाय।